तो क्या मैंने यहां पे डिस्टेंसेस फाइंड किए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके? नो, विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल डिस्टेंस वी कैन चेक द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ विच कोऑर्डिनेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सेव योर टाइम। एमसीक्यू में टाइम सेविंग ही सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम डिस्टेंस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे। फिर इस पे बेस्ड आपकी एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है 7.1 उसके 10 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, एक्सरसाइज 7.1 आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेक्चर को ध्यान से देखना है, हर एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे फेयर कर लेना है। वीडियो देख लिया, नोट्स नहीं बनाए, कोई फायदा नहीं है, इसलिए प्रॉपर नोट्स अपनी नोटबुक पे बनाते रहें और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहें। राइट, तो देखिए यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उन बेसिक चीज़ों का एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसी चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ। ठीक है, बेसिक चीज़ें क्या है, कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, किसी पॉइंट को हम प्लॉट कैसे करते हैं, 2 डायमेंशन प्लेन में कितने तरह के पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको पॉइंट्स में कुछ कंफ्यूजन है कि कोई पॉइंट्स की प्लॉटिंग कैसे होती है, एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस कैसे हम मूव कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप पहला वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी जब हम डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ कर रहे होंगे। ओके, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है, तो अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको 2 पॉइंट्स दे दूँ, लाइक मैंने एक ए पॉइंट ले लिया, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स रख लेता हूँ, लेट 3 2, ठीक है बेटा, और मैं कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ बी, इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, मानो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए 6,4, ठीक है। अब इन दोनों की पॉइंट्स की प्लॉटिंग भी आपको पता है, 3 कौन सा डिस्टेंस है, 2 कौन सा डिस्टेंस है, ये सब भी हमें पता है, ये बेसिक में आ गया सारा। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यार इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यही चीज बताएगा कि हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहां पर मैं जल्दी से डिस्टेंस वो लिख लेता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कार्टेशियन प्लेन पे जाके कि कैसे ये डिस्टेंस बना होगा, फिर बाद में इन जनरल कोऑर्डिनेट्स लेके हम इसका प्रूफ समझ लेंगे। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्टकट जल्दी से बता देता हूँ कि जो ए बी डिस्टेंस है वो कितना होगा। यहाँ देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करना होता है, जैसे 6 में से 3 ये फर्स्ट और ये फर्स्ट, इनको माइनस करना होता है। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर करना होता है, फिर आ गया 9, फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर करना होता है, सर जी 4 आ गया। तो √13 जो आया है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो √13 यूनिट है। ये तो हो गया कि जो फॉर्मूला था उसको मैंने अप्लाई किया और मैंने डिस्टेंस निकाल दिया। हो सकता है आपको समझ भी आ गया होगा सर ऐसे आ गया, बट हम इसका भी प्रूफ करेंगे √13 आखिर बना कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों पॉइंट्स को मैं अभी कार्टेशियन प्लेन पे लेके जा रहा हूं और ध्यान से समझना हर एक चीज को, हर चीज को ध्यान से समझना। डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल होता है, शॉर्टकट भी कुछ इसके बन जाते हैं। देखो सबसे पहले पॉइंट था हमारा 3 2, तो मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं। आपको पता है इसकी प्लॉटिंग कैसे होती है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव करते हैं, और जो दूसरा वाला है ये अलोंग वाई एक्सिस चलता है। यानी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव ही रखे हैं, तो मेरा जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर मैं ए को प्लॉट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे चला 1 2 3, इसका कुछ नाम रख लेता हूँ OM, तो ये मेरा हो गया 3 यूनिट। OM इज 3 यूनिट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट जितना था मैं उतना मूव किया। दूसरा जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो है 2, अब ये है पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ चलेंगे हम, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस, तो 1 2, तो यहां पर आप इसको रोक दो, तो ये डिस्टेंस आपका 2 यूनिट हो गया, तो ये आपका पॉइंट बन गया ए। ओके डियर, तो AM जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 यूनिट। आप साइड में लिख भी सकते हैं सर जो OM है वो 3 यूनिट है, और जो AM सर आप लिख रहे हैं वो 2 यूनिट है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपने 9th में पढ़ी, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। तो ऐसे आपके पॉइंट की प्लॉटिंग की जाती है। तो दिस पॉइंट इज 3,2। इस तरह से दूसरा पॉइंट है उसको भी आप प्लॉट कर लो 6,4 को। तो यहाँ पर 3 यूनिट था सर, ये 4 ये 5 और ये 6, मानो इसका नाम n रख ले, तो O से लेकर n तक आप कितना चले हैं 6 यूनिट, ठीक है, 6 यूनिट चले। इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 6 था, इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो है 4, यानी y कोऑर्डिनेट।
तो वर्टिकली आप अपवर्ड जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव है ये, तो 4 यूनिट, तो 2 यूनिट आप यहां तक चले थे, 2 यूनिट आप और चल दो, 1 2, तो ये पॉइंट आपका बी आ गया 6,4, तो दिस बी इज 6,4। तो ये वाला जो टोटल डिस्टेंस बी एन है ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 4 यूनिट। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो सर जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ओ एन है वो 6 यूनिट था, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है बी एन सर ये 4 यूनिट था। हमारा जो मेन काम है वो है ए बी फाइंड करना। ए बी, हाउ वी कैन फाइंड दिस ए बी, दिस डिस्टेंस। तो यहां पर डायग्राम की हेल्प से हम ए बी वैसे ही निकाल लेंगे। देखो कैसे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस तो हमें क्लियर हो गए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। अगर मैं इस ए पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर बनाता हूं बी एन के ऊपर, मानो इसका नाम मैं सी रख लेता हूं, तो मेरे पास यहां पर एक राइट ट्राइंगल बनती हुई नजर आ रही है। तो इस राइट ट्राइंगल में अगर मैं पीजीटी अप्लाई करूं, पाइथागोरस थ्योरम, तो भाई मैं ए बी को आराम से फाइंड कर सकता हूं। उसके लिए मेरे को ए सी का लेंथ और बी सी का लेंथ चाहिए होगा। तो ए सी और बी सी का लेंथ यहां पर हमें दिख गया है कि वो कितना है। वो कैसे मेरे बच्चे, ओ से लेकर एन तक आप कितना चले थे, 6 यूनिट। ओ से लेकर एम तक कितना चले हैं, 3 यूनिट। तो मैं पूछूं यार एम एन कितना हुआ, एम एन में कितनी डायमेंशंस आ रही हैं, तो सर जी 6 में से 3 माइनस कर दो, 3 यूनिट। तो जितना ये 3 यूनिट है उतना ही तो एसी होगा, दोनों आपस में पैरेलल लाइंस दिख रही है आपको, तो ये भी 3 यूनिट। देखो एसी हमने वैसे ही पता कर लिया 3 यूनिट है। उसके बाद अगर मैं बीसी की बात करूं तो बीसी की लेंथ कितना बैठी थी सर, एंड से लेकर बी तक जो आप टोटल डिस्टेंस चले थे बी तक वो 4 यूनिट है, और सी तक कितना चले थे सर, जितना ए तक चले यानी 2 यूनिट। सी तक आपका 2 यूनिट और टोटल है 4 यूनिट, तो 4 में से फिर 2 माइनस कर दो, तो यहां पर लिख सकते हैं आप 2 यूनिट। तो बीसी का लेंथ भी आपका 2 यूनिट हो गया। आधा समझ। तो ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो क्या आप ए बी नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो यू कैन राइट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो व्हाट इज ए सी सर, इट इज 3 यूनिट। व्हाट इज बी सी सर, इट इज 2 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो यहां से ए बी आने वाला है, तो 3 9 इट इज 4, तो टोटल 13 बन जाएगा, और स्क्वायर हम उधर ले जाएंगे √13। वैसे स्क्वायर उधर ले जाने से प्लस माइनस का ऑप्शन आता है, माइनस नहीं लेना है क्योंकि ए बी एक डिस्टेंस है, सिंपल। तो √13 यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जैसे ये मैंने आपको एक तरह से प्रैक्टिकल करके बताया, एक तरह से प्रूफ ही किया हमने, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया था कि √13 कैसे बना। ये सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम के लिए मैं आपको अभी शॉर्टकट बताने वाला हूं कि कितनी जल्दी आप विद इन सेकेंड्स आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब ये जो मैंने यहां पर डायग्राम बना के कार्टेशियन प्लेन में जाके पॉइंट्स को प्लॉट करके √13 जो ए बी मैंने फाइंड किया, अब हम इन जनरल कोऑर्डिनेट्स लेंगे x1 y1 x2 y2 और सेम चीज करेंगे, राइट ट्राइंगल बनाएंगे, डिस्टेंसेस बनाएंगे, फिर हम ए बी को फाइंड करेंगे। तो वो जो एक एक्सप्रेशन आएगी वही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, उसको आप याद कर सकते हैं। फिर देखो यहां पर ध्यान से देखो, यू हैव y एक्सिस x एक्सिस, यहां पे आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज ए और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो x1 y1, ओके डियर। और आपका ये दूसरा पॉइंट है b, इसको आप ले लो x2 y2। अब आपको मैं ये पूछूं यार OM कितना है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बता दोगे। अभी अभी आपने पीछे देखा कि कैसे आप OM बता पा रहे हैं। तो ये x1 हो गया। फिर मैं आपको पूछूं AM कितना है, तो ये बच्चे y1 हो गया, आगे डिस्टेंस। फिर मैं आपको पूछूं यार इस O से लेकर इस n पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, तो सर ये x2 है। और फिर B से लेकर n तक ये कितना डिस्टेंस है, सर ये y2 इन जनरल चल रहा है। तो यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर लिखूं तो OM मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो x1 है। फिर O से लेकर मेरा n तक ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये मेरा x2 है। उसके बाद मैं वर्टिकल डिस्टेंस लिखूं तो AM मेरा y1 है। फिर मैं वर्टिकल डिस्टेंस लिखूं BN, तो ये मेरा y2 है। यानी जो A और B के कोऑर्डिनेट्स थे उसकी हेल्प से मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस और वर्टिकल डिस्टेंसेस का पता चल जाता है, जो मैंने लिख लिए। अब यहां पर मेरा मेन काम है ए बी फाइंड करना, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा जैसे पीछे हमने किया, इसका नाम हम सी रख लेंगे। अब बात करेंगे ए सी कितना होगा, तो वहां पे नंबर थे सामने दिख रहा था कि यहां भी दिख रहा है, सर ये टोटल x2 है, इसमें से x1 को माइनस कर दो, आपका ये वाला आएगा x2 माइनस x1। इसी तरह से जो BC है ये कितना होगा, सर टोटल ये था y2, उसमें से y1 माइनस कर दो, ये y1 है ना, ये भी y1।
तो टोटल b2 में से y1 माइनस कर दो तो ये आपके पास आ गया y2 माइनस y1। तो किसी राइट ट्राइंगल का हमने बेस और परपेंडिकुलर दोनों फाइंड कर लिए, तो हाइपोटेन्यूज तो ऐसे हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या अप्लाई करना है? पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। तो देखें यहां पर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बस आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा अभी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको भी एज ए फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, रूट लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट जो आप लिखते हो सकता है कहीं टाइम वेस्ट हो जाता है बार बार रूट लिखने से। इट इज बेटर कि आप इसको ऐसे ही याद कर लो, AB स्क्वायर इक्वल टू दिस। AB स्क्वायर की जो कैलकुलेशन आएगी बाद में आप AB को फाइंड कर लेना, ठीक है। फाइंड तो AB करना है, लेकिन आपको अगर रूट में याद रखना है तो रूट में कर लो भैया। इधर चला जाएगा स्क्वायर रूट और यहां पर आ जाएगा लाइक दिस। अब कई बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है x1 x2 y1 y2 किसको कब क्या रखना है, वो सारी कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करने वाला हूं। इसको इन जनरल इस तरह से याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, इस तरह से याद रखो कि रूट के अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऐसा लिखो, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। जो आपके दो पॉइंट्स हैं, आपके जो दो पॉइंट्स हैं उनका जो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है पहला वाला, उनको माइनस करो और ऊपर डाल दो स्क्वायर, प्लस रहेगा बीच में। और सेम चीज अब सेकंड कोऑर्डिनेट्स के साथ करना है, क्या, डिफरेंस ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स और उनका कर देना है स्क्वायर। तो इन जनरल ऐसे याद रखो, x1 और x2 के चक्कर में पढ़ना ही नहीं आपने। टर्म 1 में MCQs आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपका माइंड में रहेगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नंबर माइनस प्लस करने। देखो इसको थोड़ा और इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एब्सीसा कहा जाता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ एब्सीसास, डिफरेंस ऑफ एब्सीसास। और दूसरा डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, दैट्स ऑल। बात एक ही है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को एब्सीसा बोलते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इन जनरल आपको ऐसे ही याद रखना है ना कि दो पॉइंट से तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस करना है, फिर स्क्वायर करना है, दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस करना है, फिर स्क्वायर करना है, बीच में प्लस रहेगा। रूट शूट करके उसको कर दो कैलकुलेट। और मैं थोड़ा और शॉर्टकट आपको यहां पे बनाऊंगा, कुछ एग्जांपल लेता हूं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। आपके पास दो पॉइंट दे दिए गए 5 7 और दूसरा पॉइंट आ गया -2 9। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है प्लस माइनस की, वो कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूं। देखो कैसे, आपने ये भी फाइंड करना है ना, ध्यान से सुनो मैं जो बताने वाला हूं। आपको इतना तो पता है कि यार फर्स्ट कोऑर्डिनेट को मुझे माइनस करना है। तो बच्चे यहां पर गलती करते हैं यार, कई बार यहां पर ये दोनों नंबर प्लस होने होते हैं, कर देते हैं माइनस, जैसे 5 2 लिख देंगे 3, लेकिन ये 7 बनना है क्योंकि 5 में से -2 ने माइनस होना है। अच्छा एक चीज और बता दूं, बड़ी सारी कंफ्यूजन है, यहां पर लिखा मैंने x2 माइनस x1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे x2 माइनस x1 लिखो चाहे x1 माइनस x2 लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं यहां से भी लिख सकता हूं, इट इज लाइक x1 माइनस x2, और यहां पे लिख सकता हूं मैं y1 माइनस y2, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, ऊपर स्क्वायर है तो इंटरचेंज आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीजें बड़ी पीछे रह जाएंगी, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इफेक्टिव है। देखो जब आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस कर रहे हो, आपको क्या सोचना है, क्या समझना है कि जब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन अपोजिट हैं, दोनों के साइन अपोजिट है, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके जो नंबर बनता है उसका स्क्वायर करना। आपको माइनस के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, सोचना नहीं, उतनी टेंशन नहीं लेनी आपको। ये मेरे को दिखा 5, यहां दिखा -2, मेरे को दिखा इनके अपोजिट साइन है, तो मैंने यहां पर 7 लिखना है, 7 का स्क्वायर। माइनस प्लस कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अपोजिट साइन तो ऐड कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान दो आप जब आप यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे। दूसरी चीज, अपोजिट साइन पे मैंने दोनों नंबर को प्लस करवाया। दूसरी चीज, अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन सेम है तो उनका सब्ट्रैक्शन कर दो। जैसे यहां पे 7 है, यहां पे 9 है, दोनों प्लस के नंबर है ना, सेम साइन है, तो 9 में से 7 2 का स्क्वायर कर दो, बीच में तो प्लस रहेगा फॉर्मूले का। समझ आया? एक दो मैं एग्जांपल और लूंगा, आपको समझ आएगा। बाकी इसकी कैलकुलेशन कर दो, 7 का 49, 2 का 4, तो ये बन गया √53। ठीक है, अब देखो मैं और एग्जांपल लेता हूं। मानो मेरे पास ए पॉइंट है,
-7 -2 और दूसरा पॉइंट है 8 एंड -4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साइन अपोजिट है कि सेम है? अपोजिट साइन है। ठीक है, बस ये देखा। उसके बाद इनके जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, जैसे 7 और 8 दिख रहा है, इनका सम जो होता है वो लिखो। 8 और 7 15, 15 का स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई आपको क्या करना है, आपको करना है x2 - x1। x2 कौन है? 8, बीच में माइनस आपका फॉर्मूले का है, और आप माइनस किसे कर रहे हो? -7 को। तो -7 तो भैया 8 + 7 कितना होगा? 8 + 7 तो 15 ही बनेगा ना। तो हम अगर इस चक्कर में पढ़ेंगे 8 - -7 फिर जाके हम 15 बनाएंगे, हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। तो आपको क्या समझना है कि जब दोनों कोऑर्डिनेट जिनको आप माइनस कर रहे हो अगर उनका अपोजिट साइन है तो बेसिकली उनको ऐड कर दो। उनके जो न्यूमेरिकल वैल्यू, उनके जो डिजिट्स आपको दिख रहे हैं उनको ऐड कर दो। तो 7 और 8 15, 15 का स्क्वायर। फिर देखो -2 और -4 आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। इनके सेम साइन है तो इनको वाकई आपकी जो सब्ट्रैक्शन होगी वो लिखनी है। जब सेम साइन तो सब्ट्रैक्शन से जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करना है। तो -2 और -4, माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये बोलो कि इनके सेम साइन थे तो 4 में से 2 गया 2, तो 2 का आपको स्क्वायर लिख देना। दैट्स ऑल। आगे कैलकुलेशन कर दो। इसका 2 5 होता है, इसका 4 होता है, तो आ गया 2 2 9। समझ आ रहा है? अगर ये क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो जो फॉर्मूला आप उसको डिटेल में अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको करके दे देता हूँ। मानो यहाँ पर है 3 2 और दूसरा पॉइंट है -4 एंड 7। तो अगर डिटेल में करना है तो ऐसे आएगा PQ रूट फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस करना है तो ये -4 -3 ऐसे लिखना पड़ता है। फिर 7 में से 2 ऐसा लिखना पड़ता है। 4 3 7 आएगा ना, ऊपर स्क्वायर लगा तो माइनस का कोई मतलब नहीं, उसने प्लस हो जाना है स्क्वायर से। तो यहाँ पर आएगा 7 का स्क्वायर इज 49, 7 में से 2 5 का स्क्वायर इज 25। तो आगे प्लस करके लिख लो जो आया, ठीक है। तो 9 और 4 9 5 4 6 2 74, ठीक है। हुआ तो वही है, 3 और -4 अपोजिट साइन थे तो 7 बना कि नहीं बना? 7 का स्क्वायर आया नहीं 49। यहां पर है 2, यहां पे 7, दोनों के सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन होके 5 देगा, तो आया ना 5 का स्क्वायर 25 आता है। तो इस तरह से आप जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। रिपीट कर देता हूं, अपोजिट साइन है, जब कोऑर्डिनेट्स के अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन तो उनको ऐड कर दो, और जब सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके लिख दो जो नंबर आ रहा है। आई होप इन एग्जाम्पल से आप समझ पाए। तो ये थी एक डिस्कशन डिस्टेंस फॉर्मूले पे, उसका प्रूफ। अब यहां पे इस पे कुछ नोट्स बन जाते हैं। नोट्स बोले तो पहला नोट, अगर आप 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हो और एक पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, मानो 7 5 है, दूसरे के भी हैं लेकिन वो ओरिजिन है, 0 0 है, ठीक है, 7 5 और दूसरा ओरिजिन। तो इसके बीच में जो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसमें सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है कि 7 में से 0 5 में से 0, ऐसा नहीं सोचना है। तो जब एक आउट ऑफ 2 पॉइंट्स किसी एक के दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 0 है यानी वो ओरिजिन है, तो जो पॉइंट आपको गिवन होता है जैसे ए वाला पॉइंट, इन्हीं के दोनों कोऑर्डिनेट्स का आपने स्क्वायर सम करना होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर इज 49, 5 का स्क्वायर इज 25, फिर आगे इनको प्लस करके लिख दो, इट इज 74। आता समझ? फिर ले लो एक एग्जांपल हो लेता हूं। मानो यहां पर ये पॉइंट है 0 0 और दूसरा पॉइंट आपका 0,3। तो अब इनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा? तो भैया इसको तो देखना ही नहीं आपने, इसको भी आप देखना है तो आप 0 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो 3 आ गया। 0 का स्क्वायर का भी कोई मतलब नहीं है, वो तो खत्म हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर ही है ये, तो 3 इज अ परफेक्ट नंबर, 3 स्क्वायर इज अ परफेक्ट, तो वहां पे 3 आ गया। तो इस तरह से जल्दी से आपको निकाल लेना है जब आपका एक कोई कोऑर्डिनेट ओरिजिन है। ओके, ये हो गया आपका इसका फर्स्ट नोट। सेकेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार हम इन जनरल पॉइंट्स आ जाते हैं। इन जनरल लाइक ट्रिग्नोमेट्री में ले जाता हूं, आपके पास यहां पे साइन थीटा दे दिया, यहां पे कॉस थीटा दे दिया, ठीक है, और ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ए के। बी को भी हम कुछ ले लेते हैं, तो यहां पर हम ले लेते हैं यहां बी को
माइनस साइन थीटा, और यहां पे ले लेते हैं इसको माइनस रख लेता हूं, इसको कॉस थीटा रख लेता हूं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ए बी कैसे आएगा, स्क्वायर रूट डाल दिया। फर्स्ट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट को क्या करना है, सबट्रैक्ट। दोनों के अपोजिट साइन है, बेसिकली इनको ऐड करना है। तो साइन और साइन इज ट्वाइस ऑफ साइन। तो मैं डिटेल में करके बताता हूं इसको, टेंशन नहीं। देखो साइन थीटा, इसमें से हमने माइनस करना है, माइनस साइन थीटा, तो ऐसे इस पे स्क्वायर डाल देना है। ठीक है, फर्स्ट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम माइनस करने, बाद में जाके ये प्लस होके ट्वाइस हो जाएगा। प्लस यहां पर है माइनस कॉस थीटा और वहां पर है कॉस थीटा, दोनों की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और ऊपर हम इस पर स्क्वायर डाल रहे हैं। करो सिंप्लीफाई। देखो अंदर हो गया माइनस माइनस प्लस, तो साइन साइन ट्वाइस ऑफ साइन, इट इज ट्वाइस ऑफ साइन थीटा का यहां पे स्क्वायर बैठ रहा है। और दूसरा भी सेम है, माइनस माइनस दोनों सेम है, तो -2 टाइम कॉस आएगा, -2 टाइम कॉस। तो माइनस का तो कोई मतलब अभी रहेगा नहीं, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। अब ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो इस तरह से अब आपको इसको लिखना है, ध्यान से समझें, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यू आर हेयर नाउ, इट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में 4 कॉमन है, पीछे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट के अंदर चल रही है। कैन यू टेल मी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? यस, इट इज 1। अभी अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो याद रख लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा ये 1 कैसे होता है। तो इट इज इक्वल टू 4 ओनली, 4 का रूट इज 2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट का है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो घबराना नहीं है, नॉर्मली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना होता है। ओके डियर, चलिए अब इस पे हमारे 8 क्वेश्चंस अभी डिस्कस होने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस ऑन ट्राइंगल, 4 क्वेश्चंस ऑन ट्राइंगल्स एंड 4 क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रिलेटरल, 4 क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रिलेटरल। अब ये ट्राइंगल पे किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ध्यान से समझो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। डू यू नो व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? यस सर, मानो ट्राइंगल का नाम ABC है, ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगी? व्हेन ऑल साइड्स आर सेम, AB, BC और AC, जब तीनों साइड्स का लेंथ सेम है तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा ट्राइंगल पे, यू हैव 3 पॉइंट्स, तो वो पूछेगा चेक करो ये तीनों पॉइंट्स किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। कुछ नहीं करना उसमें, सिर्फ डिस्टेंस निकालना है आपको। 3 डिस्टेंस निकालना है, AB, BC, AC। तीनों डिस्टेंस हम निकालेंगे सुपरफास्ट तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको सिखा दिया। तो अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो इसका मतलब वाकई वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है वहां पर, वो जो तीनों पॉइंट्स हैं वो किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के ही वर्टिसेस हैं। इसी तरह से बचे आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है, तीसरी उनके इक्वल नहीं होती। यानी वैसे हो जाएगा 2 साइड्स आर इक्वल, जरूरी नहीं AB, BC, मैं ऐसे ले रहा हूं, तो कोई भी 2 साइड्स इक्वल तो तीसरी इसके इक्वल नहीं आएगी। तो फाइंड क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटर का क्वेश्चन हो, ट्राइंगल का आपको डिस्टेंसेस ही निकालने। ट्राइंगल में आपको 3 डिस्टेंस निकालने से कंफर्म हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज स्केल एंड ट्राइंगल। डू यू नो व्हाट इज स्केल एंड ट्राइंगल? सारी साइड्स अनइक्वल, AB, BC और AC सारी साइड्स अनइक्वल, डिस्टेंस निकालें। देन राइट ट्राइंगल, फोर्थ वन इज राइट ट्राइंगल। तो क्या होगी राइट ट्राइंगल? पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करनी, यानी स्क्वायर ऑफ एनी साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। अगर ऐसा हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं AB की बात करता हूं, अगर AB का स्क्वायर ऐसे आ जाता है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो भाई ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब जो 3 पॉइंट्स हैं किसी राइट ट्राइंगल के, इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूं, नंबर 5। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, चेक करो कि वो जो 3 पॉइंट्स हैं किसी ट्राइंगल के ही पॉइंट्स हैं। इक्विलेटर तो बाद में, आइसोसेलेस तो बाद में, स्केल एंड ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ये तो बाद में बात करेंगे, पर चेक करो क्या वो कोई ट्राइंगल भी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो भैया ट्राइंगल की एक कंडीशन आपने पढ़ रखी है छोटी क्लासेस में, क्या? सम ऑफ एनी 2 साइड्स AB, BC, सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है बेटा, जस्ट अ मिनट। ओके, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, तो ये कंडीशन है किसी ट्राइंगल
दो का सम हमेशा तीसरे से बड़ा आता है। ऐसा भी हो सकता है एनी टू, ऐसा भी हो सकता है ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन व्हाट, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ऐसा भी हो सकता है बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो फाइंड क्या कर रहे हैं आप, डिस्टेंस ही तो फाइंड कर रहे हैं। तो दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे से जब बड़ा आएगा तो वो तीनों पॉइंट्स वाकई किसी ट्राइंगल के ही होंगे। कौन सी ट्राइंगल के हैं, वो पहली चार कंडीशंस मैंने आपको बता दी है, राइट। इसी तरह से बच्चे क्वाड्रिलेटर पे डिस्कशन हो जाती है। क्वाड्रिलेटर वाला बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, देखो आपने पढ़ रखा है स्क्वायर, क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर आपने ये भी पढ़ रखा है रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल, रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल। तो कैसे बताओगे कि वो स्क्वायर है कि वो रोम्बस है, डिस्टेंस के हिसाब से कैसे बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो स्क्वायर है उसके जो डायगोनल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते। तो क्वाड्रिलेटर वाले क्वेश्चन में आपको 6 डिस्टेंसेस निकालने होते हैं, चारों साइड्स निकालनी है, उनका लेंथ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डायगोनल की भी लेंथ निकालनी है। उसके बाद कंफर्म होगा कि वो स्क्वायर है या रोम्बस। इसी तरह से जो आपका रेक्टेंगल है और आपका जो पैरेललोग्राम है, इसमें भी तो सेम खास है, साइड्स के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से तो सेम ही चीज होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों में होता है ना, रेक्टेंगल में भी होता है और पैरेललोग्राम में भी होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन कैसे डिसाइड करोगे वो रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है, तो आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। रेक्टेंगल के केस में डायगोनल की लेंथ सेम होती है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है। लेकिन जो पैरेललोग्राम है, आपको पता है यार, वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा टाइप होता है ना, उसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, तो उसमें एक डायगोनल की लेंथ बड़ी होती है, दूसरा छोटा होता है, यानी दोनों डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के केस में। रोम्बस और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो अनइक्वल होते हैं, तो डायगोनल्स डिसाइड करेंगे कि वो क्या है, ठीक है। और स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यानी यहां पे टोटल आपको 6 डिस्टेंसेस निकालने होते हैं इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटर। लेकिन कई बार कुछ ऐसा शॉर्टकट मैं आपको अभी, मतलब आने वाले टाइम में, अभी मैं आपको जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाता हूं तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको ये 6 डिस्टेंसेस निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप बिना डिस्टेंस निकाल के ये बता सकते हैं वो 4 पॉइंट्स किसी स्क्वायर के हैं, किसी रोम्बस के हैं, किसी रेक्टेंगल के हैं, किसी पैरेललोग्राम के। वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए टोटल हमारे 5 और 4 9 क्वेश्चंस बन गए हमारे। अब इसी पे डिस्टेंस फॉर्मूले पे कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, पर जो कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो हमने ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी सीखना है, वो बेस्ट वे रहेगा, शॉर्टकट रहता है उसमें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। मेरे बच्चे यू हैव 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है दे आर ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर आ रहे हैं, दे आर कोलिनियर। कैसे चेक करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे कंफर्म होगा कि वो कोलिनियर हैं या नहीं। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी और आप इनको ज्वाइन कर रहे हो, एक पॉइंट ए पॉइंट कहीं किसी कोने में है और बी पॉइंट कहीं दूसरे कोने में है, जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे क्या एक स्ट्रेट लाइन बनेगी? हमेशा बनेगी। यानी जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा कोलिनियर बनाए जा सकते हैं, उनको ज्वाइन करो तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है, जो डिस्कशन का मुद्दा क्या होता है कि तीसरा पॉइंट, कि उस लाइन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो तीसरा पॉइंट भी उसी लाइन पे आ रहा है तो वो कोलिनियर हो जाएगा। लेकिन अगर तीसरा पॉइंट हल्का सा भी बाहर है, सी पॉइंट उस लाइन पे नहीं आ रहा है, तो जब उस लाइन पे नहीं आ रहा है तो क्या ये एक ट्राइंगल बना देगा? इस चीज को समझना जो मैं बता रहा हूं। 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर है। डिस्कशन है तीसरा पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम ऐसा मानते हैं कि वो लाइन पे नहीं आया, हल्का सा बाहर है, जैसे मैंने यहां सी बाहर ले लिया, ए बी के ऊपर नहीं है ये। तो जब ये ए बी के ऊपर नहीं है तो ये तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा आपस में तो ये हमेशा क्या बना देंगे? ट्राइंगल। हमेशा क्या बना देंगे? ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल बन गई। तो अगर ये ट्राइंगल बना रहे हैं तो भाई ट्राइंगल की फिर यहां पे कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन सी कंडीशन? ये कंडीशन, 2 का सम ए बी
BC, किन्हीं दो का सम इज ग्रेटर देन द थर्ड वन, here is AC। ऐसा भी तो हो सकता है AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, ऐसा भी तो हो सकता है AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। यानी अगर वो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर नहीं है, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो वो हमेशा ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये कंडीशन वहां पे हमेशा फॉलो होती है। लेकिन आपने डिस्टेंसेस निकाले, तीन डिस्टेंसेस निकाले AB BC AC, और ऐसा हो गया, कैसा देखो, ऐसा हो गया AB BC और AC, यहां पर अब ग्रेटर नहीं लिखा मैंने, इक्वल लिखा, यानी दो का सम तीसरे के इक्वल आ गया। या फिर कई बार ऐसा हो गया AB प्लस AC इज इक्वल टू BC, कोई भी एक कंडीशन हो जाएगी। या फिर ऐसा हो गया AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, दो का सम थर्ड लेंथ से ग्रेटर नहीं आया, इक्वल आ गया। पहले बताओ, ये जो तीन कंडीशंस बनी हैं, इन कंडीशंस को देखकर आप ये बता सकते हो कि क्या वहां पे ट्राइंगल बन रही है या नहीं बन रही है? बिल्कुल बता सकते हैं, अरे भाई ट्राइंगल नहीं बन रही है, क्योंकि ट्राइंगल में कंडीशन है इन दोनों का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए दो का सम, जो कि नहीं हो रहा है। ट्राइंगल तो नहीं बन रही है, कंफर्म है ट्राइंगल नहीं बन रही, तो फिर क्या हो रहा है? अरे भाई ये हो रहा है कि ये जो C पॉइंट है ये उठ के AB के ऊपर बैठ गया जाके, तो ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो चुके हैं। यानी एक पॉइंट मानो आपका A है, दूसरा B है, ये तो कोलिनियर है। तीसरा पॉइंट मैं बाहर ले नहीं पा रहा हूं, क्योंकि तीसरा पॉइंट मैं बाहर लूंगा तो ट्राइंगल बन जाएगी, ट्राइंगल बन गई तो ये वाली कंडीशंस फॉलो होंगी, तो इनको इक्वल दिखाना है तो भैया C पॉइंट आपको ऊपर लेना पड़ेगा। यानी इस केस में AC और BC का सम किसके बराबर आ रहा है? AB के बराबर आ रहा है, क्योंकि इनमें एक एक पॉइंट तो कॉमन ही है ना, ये B है, ये देखो A है, ये है C, तो दो का सम तीसरे के बराबर और इन दोनों में कम से कम एक पॉइंट कॉमन होता है, तो वो हमेशा कोलिनियर ही बन जाएंगे। तो इन शॉर्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से आप कैसे बता सकोगे पॉइंट्स आर कोलिनियर? सिंपली तीन डिस्टेंस ही निकाल लें, AB BC AC, निकाल दिए तीनों डिस्टेंस। किन्हीं दो का सम अगर तीसरी के इक्वल आ गया तो आपने बोलना है पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर इक्वल नहीं आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, लेस आ रहा है, उससे आपको कोई कंसर्न नहीं, आप कोलिनियर चेक कर रहे हैं। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो आपने बोलना है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा। कौन से दो का सम आ रहा है वो तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा AB BC ही हो रहा होगा। ये तीन पॉसिबिलिटीज बताई हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था कोलिनियर का कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड। आधा समझ? तो ये तो काफी डिस्कशन हमने कर ली डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले पे। अब हम आपकी एक्सरसाइज पे आते हैं 7.1। अब देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्या हम कंप्लीट कर पाएंगे? अरे भाई 100% कंप्लीट कर पाएंगे। पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और भी बड़ी सारी बातें इसमें होती हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल हम इतना ही रखेंगे, और भी जो डिफरेंट टॉपिक्स है इससे रिलेटेड, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको सिखाऊंगा। तो अभी हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सो एक्सरसाइज 7.1, टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। देखो हम कैसे अभी चुटकी में इसको कंप्लीट करेंगे मेरे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। वेरी सिंपल, पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, जो कि हमने पीछे देखो अभी डिस्टेंस निकाले हमने 3-4 पॉइंट्स के। तो पहले हम सेकंड पार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला काफी इजी है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। मानो पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, तो आपको AB फाइंड करना है। तो यहां पर हमने रूट लगा देना है। तो मैंने क्या सिखाया, फर्स्ट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करो। ठीक है, और मैंने शॉर्टकट क्या बताया, आप देखो क्या इनके सेम साइन है? बिल्कुल सर सेम साइन है। सेम साइन है तो इनके जो नंबर आपको दिख रहे हैं, जो डिजिट दिख रहे हैं, इनको आपस में माइनस कर दो। यानी 5 में से 1 माइनस कर दो, 4 का स्क्वायर लिखना है। यहां पर सेम साइन पर एक्चुअल सब्ट्रैक्शन होनी है। फिर 7 और 3 इनका भी सेम साइन है, तो 7 में से 3 यहां भी 4 आ गया। तो 4 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ 4 का स्क्वायर, क्योंकि कहीं पर लिखा है ना x² प्लस x², आप लिखते हो ट्वाइस ऑफ x²। तो ये शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई कर लिया करो। 4 स्क्वायर बना है, 16 बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। परफेक्ट बना हुआ है तो उसको परफेक्ट ही रहने दो ना। तो इट इज ट्वाइस ऑफ 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज अ परफेक्ट नंबर, वो बाहर हो गया, अंदर 2 आ गया। तो 4√2 इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दीज आर द 2 पॉइंट्स, तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। मानो इनका नाम P और Q है, तो करो फाइंड डिस्टेंस। सर पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट है -A। तो मैंने क्या बोला,
अपोजिट साइन, अपोजिट साइन तो एक्चुअली उनको ऐड करना है, अपोजिट साइन है तो एक्चुअली उनको ऐड करना है। तो यार a और माइनस a, तो जब मैंने बोला ऐड करना है अपोजिट साइन पर, तो ये ट्वाइस ऑफ a हो जाएगा इसका स्क्वायर। सेम साइन होता तो सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन पर ऐड करना है। यहाँ पर है b, यहाँ पर है माइनस b, फिर अपोजिट साइन है तो आपको कुछ नहीं सोचना, b है ना, अपोजिट साइन है तो आपको ट्वाइस ऑफ b करना है, क्योंकि आपने ऐड कर दिया अपोजिट साइन देखते हुए। अब इसका आप सिंप्लीफिकेशन कर दो, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला करवाया ना वैसा ही है। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ रहा है ना 4, तो यहाँ पर 4 कॉमन, पीछे क्या बचा सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आधा समझ, 4 इज अ परफेक्ट, इसको बाहर ले जाओ, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब कई बच्चे इसका a स्क्वायर और a और b का जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल करेंगे। अरे भाई कैंसिल नहीं होता है, सिंगल टर्म होना या मल्टीप्लाई में हो फिर कैंसिल होता है, बीच में प्लस आ गया ये कैंसिल नहीं होगा, इसको आपको यही छोड़ना पड़ेगा। ओके डियर, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 3 पार्ट है, पहला पार्ट आप कर लेना, 2 मैंने आपको करके बता दी, वेरी सिंपल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। Can you now find the distance between the 2 points A and B discussed in section 7.2? इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें सेक्शन 7.2 में कुछ थ्योरी लिख रखा है, उसको पढ़ना और फिर आप इसका आंसर देना। क्या आप 2 टाउन्स जो A और B टाउन है सेक्शन 7.2 में जो डिस्कस किए हुए हैं, फिर उसको आंसर देना। कैन यू फाइंड, तो आप देखना, ठीक है, आप क्या आंसर देंगे। यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर एक ओरिजिन दे दिया और दूसरा पॉइंट दे दिया, तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट सिखाया कि जब ओरिजिन हो एक पॉइंट और दूसरा कोई दूसरा पॉइंट है तो आप कैसे उसका शॉर्टकट से डिस्टेंस निकालते हैं। अरे भाई कुछ नहीं करना, ये जो 2 नंबर आपको 36 और 15 दिख रहे हैं इन्हीं का स्क्वायर करना है। 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, बस इसको आप कैलकुलेट कर लें आगे। ऐसा ना करें 36 का स्क्वायर है रूट कर दें, नो, इसका स्क्वायर ओपन करके 15 का स्क्वायर ओपन करके फिर इनको आपको प्लस करना होगा, फिर रूट निकालना है, ठीक है। चलिए, तो सेक्शन 7.2 को आपने रीड कर लेना है और बताना है 2 टाउन्स के बीच में क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जरूर बच्चे वो थ्योरी को रीड करना, सेक्शन 7.2 में जो थ्योरी दे रखी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है, बताइए। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से देखो हम कैसे फाइंड करें। दीज आर द 3 पॉइंट्स, इनके बीच में आप डिस्टेंस निकालो। पहले का नाम A रख लो, दूसरे का B, तीसरे का C, तो आपको 3 डिस्टेंस निकालने। देखो पहले मैं AB निकाल रहा हूँ, यानी फर्स्ट 2 पॉइंट्स। तो मैंने देखा यार 1 2 सेम साइन है ना, सेम साइन इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर इज 1। फिर उसके बाद 5 और 3 सेम साइन है इनके, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 में से 3 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो टोटल आया √5। तो ए भी मेरा √5 आ रहा है। अब मैं BC निकालूंगा, BC यानी सेकंड और थर्ड के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, BC फाइंड करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे मैंने BC फाइंड किया, तो BC में मेरा आ गया 2 एंड -2, अपोजिट साइन इनको ऐड कर देना है। तो ऐड करने पर ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आ गया। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -11 है, फिर अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइड में आपका आ गया ऐड, तो यहाँ 14 हो गया। तो 14 का स्क्वायर इज 196। भाई इनको प्लस कर दो, तो 196 में हमने प्लस किया, 4 इधर डाला 200, तो ये बन गया भाई 212। ठीक है, अब देख लेना ये परफेक्ट है तो बाहर निकालो, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हो। फिर तीसरा डिस्टेंस निकालो AC, AC यानी फर्स्ट और थर्ड के बीच में डिस्टेंस निकाल रहा हूँ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। 1 और -2 अपोजिट साइन है, इनको ऐड कर दो, अपोजिट साइन इनको ऐड कर दो। सर ये 3 बन गया, 3 का स्क्वायर इज 9। फिर 5 और -11, फिर अपोजिट साइन है, इनको ऐड कर दो। सर 11 5 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब इनको प्लस कर दो, ठीक है, तो ये बन गया आपका 265। भाई अब देखो क्या किन्हीं 2 का सम तीसरे के इक्वल आएगा? भाई इसमें नहीं आएगा। AB प्लस BC कर लो, AC के इक्वल नहीं आएगा। BC प्लस AC कर लो, AB के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी करके देख लो, 2 का सम तीसरे के इक्वल नहीं आएगा। ये आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेकिन यार डिस्टेंस फॉर्मूले से कोलिनियर पॉइंट चेक करना इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपने कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट उसी से करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, चेक दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको AB फाइंड करना है, आपको BC फाइंड करना है, आपको AC फाइंड करना है। तीनों डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिए, यानी ट्राइंगल के आपने साइड्स निकाल दी। अब आपको चेक करना है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। -2 सेम साइन सब्ट्रैक्शन होगी, 0 हो गया। तो मैंने माइंड में क्या रखा हुआ था 4, तो 4 का आपने रूट निकाला तो वो 2 आएगा। तो भैया 2 का सम तीसरे से बड़ा आ रहा है, किन्हीं 2 का सम तीसरे से बड़ा आ रहा है। ट्राइंगल तो है ही है, साथ में 2 साइड्स इक्वल आ रही है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यस, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बस ऐसे चेक करना है यार। MCQ की फॉर्म में आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सारे, थ्योरी तो आपको वहाँ देनी, तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे शॉर्टकट में आपने क्वेश्चंस को करना होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे।
कह रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स ए बी सी डी पे बैठे हुए जैसे आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी सी डी, ठीक है। ये ग्राफ के ऊपर यहाँ पर सारे पॉइंट्स उसने बता रखे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर बनेगा। यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ए से बी गए, फिर आप बी से सी आए, फिर आप सी से डी आए, फिर आप ए डी से डी गए, तो ये एक डायग्राम बन गया। क्वाड्रिलेटर तो देख ही रहा है, तो हमने देखना है क्या ये कोई स्क्वायर है कि नहीं है। चलो देखते हैं। ए बी सी डी स्क्वायर। चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है। डिस्कशन वहाँ पे कर रही हैं फ्रेंड्स आपस में, तो कौन सही है कौन गलत है वो हमने देखना है। उसने बोला एक बोल रही स्क्वायर है, दूसरी बोल रही स्क्वायर नहीं है। चलो देखते हैं मेरे बच्चे। जैसे मैंने आपको बोला क्वाड्रिलेटर वाले क्वेश्चंस में आपको 6 डिस्टेंसेस निकालने होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ पेपर है ना, अगर ग्राफ पेपर भी नहीं है, स्केल होगा, पेंसिल होगी, पेन होगा, तो यार डिमेंशंस बना लो ना, डिमेंशंस बना लो। कोई भी पॉइंट आपको दिया तो उनको प्लॉट करो, 1 2 3 4 ऐसे एक पॉइंट आ जाएगा, फिर ऐसे 4 पॉइंट प्लॉट करो, क्वाड्रिलेटर बनाओ। ग्राफ से ही पता चल जाता है, डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं। देखो मैं यहाँ ग्राफ से ही बता रहा हूँ, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। ए से लेकर बी कितनी डिमेंशंस कवर कर रहा है, जहाँ अगर हम स्क्वायर में करें तो एक स्क्वायर ये ले रहा है, उसका डायगोनल ले रहा है, उसका डायगोनल ले रहा है, तो 3 स्क्वायर इसने कवर किए। इसके जो अपोजिट साइड है उसने भी 3 किए हैं, तो यानी अपोजिट साइड इक्वल आ रही है। क्या ये भी सेम ही है, ये भी 3 बॉक्स कवर कर रहा है, तो सामने दिख रहा है ये भी 3 बॉक्स कवर कर रहा है, यानी सारी साइड्स इक्वल दिख रही है मेरे को ग्राफ के ऊपर, तो सारी साइड्स इक्वल है। रोम्बस या स्क्वायर में से एक क्वाड्रिलेटर तो है ही है। ओके, अब डायगोनल चेक करो इक्वल है या नहीं। अगर डायगोनल इक्वल हुए तो वो स्क्वायर है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो वो रोम्बस है। तो ग्राफ में सारी चीजें पता चल जाएंगी। डायगोनल्स की लेंथ के बारे में डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, मैंने यहां देखा ये एक डायमेंशन कवर कर रहा है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये 4, फिर ये 5 और 6 डायमेंशन यहाँ कवर हो रही हैं, 6 बॉक्सेस कवर हो रहे हैं। दूसरा देखो बीडी का 1 2 3 4 5 और 6, ये भी तो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यानी ये जो क्वाड्रिलेटर जो स्क्वायर था, जहाँ जो भी ये क्वाड्रिलेटर था जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, उसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। कौन सा फिगर हुआ ये? अरे भाई स्क्वायर हुआ। आधे समझ। रोम्बस अगर होता तो इसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आती, तो ग्राफ से हमें पता चल रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये तो चलो हो गया, ये स्क्वायर है, ठीक है। कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है वो आप लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप इन क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्टेंस फॉर्मूले से करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही करते थे हम। अब लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट अगर आप ग्राफ पे ले जाए ना और फिर क्वाड्रिलेटर बनाए, अरे ग्राफ में आपको 1 सेकंड में पता चलेगा, 1 सेकंड में पता चलेगा कि वो क्या है। देखो जैसे मैं किसी क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, मानो मैं सेकंड पार्ट पे चलता हूं, तो हम ऐसा करते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, ऐसा आप भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी आप चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, पहला पॉइंट है मेरा -3 5, तो -3 मानो 1 2 3 यूनिट आएगा और 5 यूनिट ऊपर चले जाओ आप, 1 2 3 4 5 यहां पर आ गए, ये पॉइंट आ गया, मानो इसका नाम मैं ए रख लेता हूं, ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट है मेरा 3 1 2 3 और 1 यूनिट ऊपर आया, यहां पर मैं बी पे। तीसरा पॉइंट है मेरा 0 3, ये 0 और फिर 3 पॉजिटिव, 1 2 3 यहां पर आ गया मेरा तीसरा पॉइंट सी। फिर मेरा फोर्थ पॉइंट है -1 -4, ये -1 और -4 नीचे, 1 2 3 4 यहां पर आ गया मेरा फोर्थ पॉइंट इज डी। अब ये जो पॉइंट्स दिए होते हैं सिमिट्री में दिए होते हैं, पहला का नाम अगर ए रखा है, फिर दूसरा बी, तीसरा सी, तीसरा डी है, ठीक है, सिमिट्री में दिए होते हैं। तो आपको ए से बी ज्वाइन करना है, आपने ए से बी ज्वाइन किया, फिर बी से आपको सी ज्वाइन करना है, फिर सी से आपको डी जाना है, फिर ए से डी आना है। बताओ भाई कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है ये क्वाड्रिलेटर ही नहीं बन रहा है, तो स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम की तो बात ही नहीं होनी। तो क्या मैंने डिस्टेंसेस निकाले? नो, मैंने कोई डिस्टेंस नहीं निकाला, ना मैंने ए बी फाइंड किया, ना मैंने बी सी किया, मैंने ग्राफ पे इनको प्लॉट किया और ज्वाइनिंग की, देखा क्वाड्रिलेटर ही नहीं बन रहा है। आधे समझ। तो ऐसे आप शॉर्टकट कर सकते हो। अब देखो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट करता हूं, सेम हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, प्लॉटिंग करते हैं मेरे बच्चे। देखो फर्स्ट पार्ट -1 -2, डायमेंशंस का बस ध्यान रखना होता है, इसलिए स्केल आप यूज कर सकते हैं, वैसे आप खुद से भी आइडिया मिल ही जाता है। तो -1 हेयर एंड -2 नीचे, 1 2
यहां पर मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया ए, सेकंड पॉइंट मेरा 1 0, ये 1 और 0 यहीं पर बैठ गए, ये मेरा बी। ठीक है, दूसरा मेरा -1 2, -1 यहां पर और 2 पॉजिटिव 1 एंड 2, ये मेरा पॉइंट आ गया सी। थर्ड लास्ट पॉइंट इज डी, -3 0, -3 सर ये 1 था, ये 2 और ये 3 एंड देन 0, यहां बैठ गया मैं, तो दिस इज व्हाट डी पॉइंट। अब सिमेट्री में इनको ज्वाइन करो बच्चे, ए से बी जाना है, बी से सी आना है, सी से डी जाना है और डी से ए आना है। देखो मैंने फ्री हैंड से बनाया, ग्राफ पे नहीं बनाया है, फिर भी मेरे को एक आइडिया मिल रहा है। आप देख रहे हैं ए बी का जितना लेंथ है उतना ही बी सी का है, उतना ही सी डी का है, उतना ही ए डी का है, सेम लेंथ है ये। ग्राफ पे तो पिक्चर एकदम क्लियर होती है जैसे अभी आपने देखा भी। तो ये स्क्वायर और रंबस में से कुछ भी हो सकता है। मैं डायगोनल्स की लेंथ देखूंगा, देखो मेरे बच्चे यहां से मैं ऊपर कितना गया था 2 यूनिट और यहां से नीचे कितना आया मैं 2 यूनिट, तो 4 यूनिट एक लेंथ होगी डायगोनल की। दूसरे की लेंथ देखो बच्चे, यहां से मैं गया था 1 यूनिट और यहां भी 1 यूनिट और यहां पर आगे टोटल 3 यूनिट था, तो ये 2 यूनिट हुआ, यानी 2 यूनिट ये और टोटल ये 2 यूनिट, यानी ये भी 4 यूनिट आ रहा है। और ग्राफ में तो ये पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ये भी 4 यूनिट कवर कर रहा है और ये भी 4 यूनिट कर रहा है, यानी एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है और उसके डायगोनल भी आपस में इक्वल है। तो भाई ये कौन सा डायग्राम हुआ, स्क्वायर। तो क्या मैंने यहां पे डिस्टेंसेस फाइंड किए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके? नो, विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल डिस्टेंस वी कैन चेक द given points are vertices of which coordinator. So my dear students, save your time. MCQ में टाइम सेविंग ही सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बाकी डिस्टेंस मैंने आपको निकालना सिखा दिया, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब ये जो थर्ड पार्ट है ये आपके हवाले कर दिया, आप कैसे करो आप देख सकते हैं। ठीक है, आराम से आप कर लेंगे ग्राफ बनाकर, नहीं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं आपको आइडिया दे देता हूं। मानो इनका नाम आपने ए बी सी डी रख लिया, तो आपने 6 डिस्टेंस निकाले होते हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी, 4 डिस्टेंस ये और 2 डायगोनल्स निकालने, एक ए सी निकालना और एक बी डी निकालना, दैट्स ऑल। चारों साइड्स इक्वल आ गई, डायगोनल्स अनइक्वल आ रहे हैं, बोलो रोम्बस। अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है, डायगोनल्स अनइक्वल आ रहे हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स अनइक्वल आ रहे हैं, दैट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो उसको आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7th to 10th, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो पहले ही उसने बोल दिया कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर बैठा हुआ है, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ये आपको पता रहना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने यही चीजें सिखाई थी। तो जो पॉइंट है वो आपका कहां बैठा हुआ है, एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, तो उसी को फाइंड करना है। तो उसी को फाइंड करना है, तो मानो उस पॉइंट का नाम मैं पी रख लेता हूं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो कंफर्म है ना 0 ही होगा। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड पॉइंट जिसको आपको फाइंड करना है। और कंडीशन क्या है कि ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। अगर मैं इसका नाम ए रख लेता हूं, इसका बी रख लेता हूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरी कंडीशन क्या बनेगी? मेरी कंडीशन बनेगी सर एपी इक्वल टू बीपी, एपी इक्वल टू बीपी। ठीक है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे बैठा है उसका नाम हमने P रख लिया, और जो 2 गिवन पॉइंट्स हैं उनका नाम हमने A और B रख लिया। जो P डिस्टेंस है, जो मेरा P पॉइंट है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, सो वी कैन राइट AP इक्वल टू PB। बस इन दोनों का आप डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इनका स्क्वायर कर लो, इनका आप स्क्वायर कर लो। सर स्क्वायर क्यों कर दिया? अरे भाई स्क्वायर हमने ऐसे कर लिया क्योंकि आपने एपी जब फाइंड करना है तो रूट लिखना है ना, ऊपर स्क्वायर रूट लिखना है। बीपी जब फाइंड करना है फिर आपने स्क्वायर रूट लिखना है, तो बाद में तो स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा आपको रूट कैंसिल करने के लिए, तो पहले ही स्क्वायर कर दो, रूट लिखने की जरूरत ही नहीं। तो ये थोड़ा सा हमारा टाइम सेव कर देता है। अब बताए जल्दी से एपी डिस्टेंस क्या होगा? टेल मी हाउ यू कैन फाइंड एपी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्यों आपको दिख रहे हैं? ठीक है, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और आपको पी के भी दिख रहे हैं, ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ए और पी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करो सर x माइनस 2 और इसका स्क्वायर, रूट मत लिखना ऊपर। इसका 0 है, इसका 5 है, तो 5 बेस से यार 0 जाएगा, 5 ही जाएगा, 5 का स्क्वायर इज 25। तो दिस इज AP। अब आप निकालो BP, ये P है, ये आपका B है, निकालो दोनों के बीच में डिस्टेंस। इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -2, तो भैया x + 2 हो जाएगा ये। और दूसरी तरफ इसका 0 है, इसका 9 है, तो 9 में से 0 गया 9, 9 का स्क्वायर इज 81। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है। मेरे प्यारे बच्चे
बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान से देखो। देखो दो तरीके हैं कैलकुलेशन के, इनका होल स्क्वायर ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे भी कम समय में आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे मेरे बच्चे, ये जो x वाली टर्म है ना दोनों, इनको रखो एक तरफ, और ऐसा आपको करना है हमेशा अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो। होल स्क्वायर ओपन करके भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं, जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ। 25 को उधर ले जाओ। जैसे आपने ये वाली टर्म को ट्रांसफर किया तो आप देख रहे हैं यार, इसको आप a बोल दो, इसको आप b बोल दो, तो ये आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। फटाक से आंसर निकलेगा, देखो कैसे, a प्लस बी। ठीक है, x माइनस 2 को a बोला हुआ है, x प्लस 2 को b बोला हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी। दूसरा फैक्टर a माइनस बी, दिस इज a माइनस b। अब क्योंकि b को माइनस करना है ना, तो इनके दोनों के साइन चेंज कर देना। इट इज माइनस एक्स एंड माइनस 2। और 81 में से 25 माइनस कर दो सर, 11 में से 5 गया सर, 6 आ गया सर, 7 में से 2 गया सर, 5 आ गया, 56। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कितनी मस्त है, एक्स एक्स कट गया, यहाँ से 2 2 कट गया, है ना, कितनी मस्त कैलकुलेशन है। यहाँ पे 2x आ गया और यहाँ पे आपका -4 आ गया, और इस तरफ आपका 56। अब आराम से आप कैंसिल कर सकते हो। सर जी ये x है, 4 2 ज़ा 8 नहीं करना है। कैसे करना है? आपने इनको इसके डिवाइड में ले जाना है। अब आराम से कैंसिल करो। अब क्योंकि 8 छोटा नंबर है, बना भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ऐसे कैंसिल करना चाहते हो ऐसे कर लो, 4 1 ज़ा 4, 1 16, 4 1 ज़ा 4, 1 16, 4 ज़ा, ठीक है, फिर इसको काटा 7 था, तो x का वैल्यू कितना आया? -7। आधा समझ? तो जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट था वो कितना निकला सर जी? -7,0। कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर पाओगे वही बेटर करेगा आपके एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चंस में। तो ये जो होल स्क्वायर ओपन करने से बेटर है कि आप ये वाली टेक्निक अप्लाई करो, आपका एक्स बड़े आराम से आ जाएगा, कहीं कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कैंसिल वैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7th, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8th। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8th? यू कैन रीड 8th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। P और Q के बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 10 यूनिट्स, आपको y फाइंड करना है। तो भैया P Q को 10 के इक्वल लेके चलना है। यहां मैं कर रहा हूं P Q इक्वल टू 10। कैन यू फाइंड P Q? यस सर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अरे भाई स्क्वायर रूट मत लिखो ना, स्केयरिंग पहले ही कर दो। तो जब आपने स्केयरिंग कर दिया तो यहां पे हो गया 100। रूट क्यों लिखना है? रूट लिखने से टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखो पी क्यू कितना आएगा? पी क्यू, यू कैन टेल मी पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो मैंने देखा 10 है, वहां पर 8 है, 10 है, वहां पर 8 है, सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64। सर यहाँ -3 है, यहाँ पर y है, ऑपोजिट ऐड कर दो, तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चे मेरे y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, फर्स्ट में से फर्स्ट को मैंने माइनस किया है और सेकंड में से मैंने सेकंड को माइनस किया, और कुछ नहीं किया, ऊपर स्क्वायर डाल दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखो यहां से y निकल जाएगा। अब यहां पर भी बच्चे थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब वो टाइम कैसे सेव करना, ध्यान से समझो। बहुत से बच्चों को हमने देखा है y + 3 का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, बड़ा मजा आता है उनको a + b का होल स्क्वायर ओपन करने का, a² b² 2ab। अरे भाई नहीं, यहां पे होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपको विद इन सेकंड आंसर चाहिए। देखो कैसे आएगा, इसको ऐसे बना के रखो ना, y + 3 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रखो, 164 उधर ले जाओ, सर जी 36 आ गया। अब भैया यहां पर देखो ऊपर स्क्वायर है, 36 है, स्क्वायर उधर ले जाओ ना, प्लस माइनस आपका बैठ गया y + 3 इक्वल टू +-6। ठीक है, प्लस माइनस के ऑप्शन लेने जब भी इवन पावर को उधर लेके जा रहे हो। फिर आप 3 वहां पे ट्रांसफर कर दो। क्या y + 3 का होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत पड़ी? नो, देखो y आ ही गया, तो y के 2 ऑप्शन आ जाएंगे। एक +6 के साथ लोगे, -3 + 6 3 आएगा। दूसरा आपके पास आ जाएगा माइनस के ऑप्शन के साथ 6 3 9। तो y की 2 वैल्यूज आ रही, -3 और -9। टाइम सेव करना है भाई, कैसे भी हो टाइम सेव करना है। द लास्ट 2 क्वेश्चंस, दे आर आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। Q इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां कंडीशन बनेगी आपकी PQ इज इक्वल टू QR। स्केयरिंग पहले ही कर लो, PQ का स्केयर इज इक्वल टू QR का स्केयर। फिर ये जो मैंने टेक्निक सिखाई ना यहाँ पर, ये वाली x वाली टर्म एक तरफ, y वाली एक तरफ, अगर कहीं y है फिर ये वाला आइडेंटिटी लगाओ, a² - b² वाला, तो कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी।
ठीक है, आई होप आप इसको कर सकते हैं यार, बहुत सिंपल है, इसको कर लेना। जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, फिर उस हिसाब से आप क्यू आर और पी आर डिस्टेंस भी निकाल लेना, यहाँ पे एक्स का वैल्यू डालना। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लें। मैं आपको 10th क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। अब यहाँ पर एक्स और वाई आ गया ना, साथ में एक रिलेशनशिप की बात कर रहा है, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रिलेशन क्या मतलब, कैसे निकालना है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखिए एक्स वाई, यहाँ पर लिखता हूँ पॉइंट आपका, दिस पी पॉइंट इसको रख लेते हैं एक्स वाई, और जो दूसरे पॉइंट है उनका नाम रख लेते हैं, एक का ए और दूसरे का रख लेते हैं बी। ठीक है, तो आपका जो ए पॉइंट है वो है आपका 3 6 और दूसरा है -4 6, आई थिंक यही है, नो -3 4, सॉरी -3 4, दूसरा पॉइंट आपका -3 4। ठीक है, इट इज -3 4। दिस इज पी, दिस इज ए, दिस इज बी। कंडीशन क्या है, पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो आप लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू बी पी। स्केयरिंग पहले कर लो, ए पी स्केयर इज इक्वल टू बी पी स्केयर। नाउ हाउ यू कैन फाइंड ए पी स्केयर, रूट लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ए पी यानी ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं ए और पी के बीच में, यू हैव टू राइट डाउन एक्स -3 का होल स्केयर, ठीक है, प्लस y -6 का होल स्केयर। अब निकालो बी पी, दिस वन, इट इज x +3 का होल स्केयर एंड y -4 का होल स्केयर। अब यहां पर भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, होल स्केयर ओपन कर देते हैं। कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आ जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगा, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, वाई वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, फिर आप ए स्केयर माइनस बी स्केयर का आइडेंटिटी लगाओ। तो यहाँ पर आई एम राइटिंग एक्स -3 का होल स्केयर एंड एक्स +3 का होल स्केयर, ये एक तरफ, वाई -6 का होल स्केयर, सॉरी y -4 का होल स्केयर पहले इधर है, y -6 को भी इधर ले गया, ये माइनस का हो गया। अब इसको लगाओ ए स्केयर माइनस बी स्केयर का आइडेंटिटी, a + b a - b। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ आएगा a, ये प्लस a + b, अब यहाँ हो जाएगा आपका a, और ये साइन चेंज कर लेना, a - b। दूसरी तरफ a + b और फिर a - b, तो साइन चेंज कर लेना। आधा समझ, ये टेक्निक लगाओगे बड़े मस्त तरीके से, बड़ी जल्दी आंसर आने वाला है। देखो एक्स एक्स कट गया, यहाँ से 3 3 कट गया, यहाँ से आपका वाई वाई कैंसिल हो गया, बाकी जो पीछे बचा बड़ी सिंपल टर्म है, x + x 2x, ठीक, 3 3 -6, इधर 2y और यहाँ पे आ गया आपका 10 और यहाँ पर बना आपका 2। इस 2 ने इस 2 को काट दिया, पीछे आपके पास बच रहा है यहाँ -6x, इन दोनों में 2 कॉमन है, पीछे बच रहा है y -5, इस 2 ने फिर इस 6 को काट दिया, तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास आ रहा है -3x = y -5। यही भाई वो रिलेशन है। आप ऐसा कर सकते हैं, 5 को इधर ले जाओ, x वाली टर्म को उधर ले जाओ, तो रिक्वायर्ड रिलेशन यू कैन राइट 3x + y = 5। यानी एक लीनियर इक्वेशन में आपका आंसर आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। यार मेन ये है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन यहाँ पे करते हो। ओके डियर, तो बच्चे ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.1। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। 9th क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया है, समझा तो दिया है, ये कंडीशन भी बना दी है यार, एक्स निकाल लेना, बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे फेयर कर लेना और इनको प्रैक्टिस करना, सिमिलर एग्जाम्पल्स भी आप ट्राई करना, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे, फिर उस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज है 7.2 उसको कंप्लीट करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।